Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion about organization structure. We will discuss its introduction, process and benefits. First of all we see and we know about planning. जिस चीज़ को हमें ऑर्गेनाइज करना है सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस जगह करना है, उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अगर ये हमारे पास जब प्लानिंग हो जाए फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग टू ऑर्गेनाइज तरतीब देना। इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जिस चीज़ को हमने प्लान किया है अब उसको प्रॉपर वे में, ऑर्डर वे में अरेंज करना, फिर उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको भी प्रॉपर यूज़ करना। फॉर एग्जांपल इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग होती है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में फंक्शंस होते हैं, मैरिज फंक्शंस होते हैं, टूर्नामेंट के इवेंट्स होते हैं। हर इवेंट्स की डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरह क्लासरूम की ऑर्गेनाइजिंग होती है रोल नंबर वाइज के हिसाब से। आप देख लें कि एग्जामिनेशन हॉल की ऑर्गेनाइजिंग होती है रोल नंबर स्लिप के हिसाब से। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। वो क्या होता है? द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशन टास्क आर परफॉर्म। ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसी बाउंड्री लाइन, ऐसा एरिया जहाँ मैनेजमेंट हो और वहाँ उनके मेंबर्स ऑपरेशन टास्क परफॉर्म कर रहे हों। सोसाइटी का स्ट्रक्चर देख लें आप। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होती है, मीडिया की टीम होती है, फिनांस की टीम होती है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के डिफरेंट ऑपरेशन टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं एक मैनेजमेंट के अंडर। होटल एंड रेस्टोरेंट स्ट्रक्चर देख लें आप, इसमें भी मैनेजमेंट होती है। उसमें मेंबर्स डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि रूम सर्विसेज वाले होते हैं, वेटर्स होते हैं, होम डिलीवरी वाले होते हैं। ये सब मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद इसको प्रोसेस में कैसे लाया जाता है वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क, ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स, डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम मेंबर्स को टास्क एलोकेट कर देते हैं, ग्रुपिंग टास्क बना देते हैं हम, ग्रुपिंग टास्क बना देते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से। डेलीगेटिंग अथॉरिटी है कि किसी मेंबर को ओहदा दे देते हैं कि आपने ये काम करना है। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हमें ज़रूरत है वो एलोकेट कर देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, ऑफन इन्वॉल्व सिस्टमैटिक रिव्यू। ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसमें सिस्टमैटिक रिव्यू लिया जाता है किस चीज़ का, कि ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, फिनांस हमारे पास है या नहीं है। फिनांस पैसा होगा तो बिजनेस होगा ना। प्रायोरिटीज़ देखते हैं किस काम को कहाँ प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ वर्क, विच टाइप ऑफ बिजनेस, एंड देन ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर जॉब्स। अब हम बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले हमने बेसिक ऑर्गेनाइजिंग देखी है, स्ट्रक्चर देखे है, एग्जांपल्स हमने देखी है डिफरेंट होटल रेस्टोरेंट स्ट्रेटजी की। इस तरह अगर हम बिज़नेस कर रहे हो किसी लेवल पे, जैसे लेवल ज़्यादा होगा, बिज़नेस बड़ा होगा, उतना रिसोर्सेज, जॉब्स, सब ज़्यादा मेंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं वर्क को, फिर उसको ब्रेक करते हैं स्मॉलर जॉब्स, काम को डिवाइड कर देते हैं। ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है कि उसको हम फंक्शन के हिसाब से देखते हुए डिपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि परचेज़ का अलहदा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट का अलहदा है, सेल्समैन का अलहदा है, फिनांस का अलहदा है। इट इज़, ये सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। डिविजनल डिपार्टमेंट्स में क्या है कि प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। सोप का अलहदा डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक का अलहदा डिपार्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइन ऑफ ड्यूटीज़। हम फिर मेंबर्स जो हमारे पास होते हैं उस वो जो बिज़नेस है उसमें जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन करना है। वो कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड क्वालिफिकेशन। स्किल्स के बेस पे और क्वालिफिकेशन के बेस पे किसको कौन सी जॉब देनी है, किसको कौन सी देनी है। जैसे फिनांस में अगर एक्सपर्ट है, कोई स्किल मैन है, तो उसको उस फाइनेंस की जॉब दे दी जाएगी।
सेल्स मैन को सेल्स की, परचेज को परचेज़र की, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की। नेक्स्ट इस्टेब्लिशिंग हु विल वर्क दिस जॉब, मीन्स के वही किसको क्या जॉब देने, कौन क्या काम करेगा। रिपोर्टिंग हु विल रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं ना जो सोसाइटी या कोई बिजनेस का, उसमें डिफरेंट अथॉरिटी दी जाती है मेंबर्स को। कौन रिलेशनशिप देखे, हु इज़ द बॉस ऑफ होम, ये दोनों मिलते जुलते हैं, रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने स्ट्रक्चर बना तो दिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है। इसका ये फ़ायदा कि बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, अगर कोई बंदा फिनांस का है और उसका एक्सपीरियंस 1 साल का है, अगर वो 2-3 साल और वर्क करेगा तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन उसकी बेटर हो जाएगी, बेनिफिट्स मिलेगा ना उसको। रोल क्लैरिटी, इसमें यह कि हर मेंबर का रोल क्लियर है कि आपने ये काम करना है। फिनांस वाले ने फिनांस का करना है, सेल्समैन ने सेल्समैन का करना है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, हर रिलेशनशिप क्लियर है। बॉस कौन किसका है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ये चीज़। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये चीज़ें देखते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इससे बिज़नेस एक्सपेंड करता है, ग्रोथ होती है। मीन्स कि अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, मेंबर्स अच्छे वर्क कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन अच्छी है जैसे मेंबर्स की, वर्क अच्छा होगा तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, तो वो बिकेगा भी ज़्यादा। जितना ज़्यादा बिकेगा फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। फिर जो बिज़नेस चला रहा है वो चाहेगा कि मेरा बिज़नेस एक्सपेंड हो, फिर वो डिफरेंट एरियाज़ में अपना बिज़नेस 2 से ज़्यादा कंपनीज़ खोल लेगा। ऐसे ये चीज़ होती है एक्सपेंशन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, प्रमोशन ऑफ अ पर्सन, मीन्स के जो बंदा एक काम बार बार कर रहा है, उसका वो एक्सपर्ट हो गया तो उसकी प्रमोशन, फिर प्रमोशन भी होती है, ये चीज़ होती है।